नमस्कार, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश में सियासी समीकरण हर दिन नई करवटें ले रहे हैं। कैबिनेट विस्तार के बाद एक तरफ जहां निषाद पार्टी नाराज है, तो वहीं दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी ने लखनऊ पहुंचकर ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात की है। तो भागीदारी संकल्प मोर्चा को लेकर के बैठक हुई है। हम आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी गुरुवार को लखनऊ पहुंचे। यहाँ पे एक होटल में भागीदारी संकल्प मोर्चा की एक बैठक हुई है, जिसमें ओम प्रकाश राजभर भी मौजूद थे। बैठक के बाद ओवैसी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सियासत सिर्फ मुस्लिम यादव यानी MY फैक्टर पे नहीं होगी, A to Z फैक्टर पे होगी, यानी सबकी भागीदारी जरूरी होगी। ओम प्रकाश राजभर ने भी इस बैठक में के बाद सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि संकल्प मोर्चा के पास अभी 10 दल हैं। हमारी सोच साफ है कि जनता को उनके अधिकार दिलाना है। सीटों के बंटवारे को की जो खबरें निकल के आ रही थी, ये कहा जा रहा था कि एक तरफ ओवैसी ने यह दावा किया था कि उत्तर प्रदेश की 100 विधानसभा सीटों पे उनके जो प्रत्याशी है वो चुनावी मैदान पे उतरेंगे। तो इस पर ओम प्रकाश राजभर ने साफ किया है। उन्होंने कहा है कि सीटों के बंटवारे को लेकर जो खबरें चल रही है उनका पूरी तरीके से खंडन किया है। उन्होंने कहा है कि मोर्चा में अभी सभी सीटों को लेकर के कोई भी बंटवारे की जो बात है वो तय नहीं हुई है। अभी 50 या 100 सीट जैसा कोई भी बात फाइनल नहीं हुआ है। हम सीटों के जो जिस तरीके से बंटवारा करना है उसको लेकर के अभी बातचीत चल रही है। जिसकी जितनी भागीदारी होगी, जिसके वोटर्स जहां होंगे, उस हिसाब से दल के जो प्रत्याशी होंगे उनको टिकट दिया जाएगा। राजभर ने यह भी कहा कि हम घरेलू बिजली माफ़ करेंगे, इसके अलावा सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू भी करवाएंगे। तो कहीं ना कहीं अब जो जनता के बीच लोक लुभावन जो वादे हैं वो पार्टियों की तरफ से होने शुरू हो चुके हैं। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने भी 300 यूनिट बिजली को लेकर के बयान दिया था। उन्होंने भी कहा था। तो कहीं ना कहीं अब उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कुछ ही महीनों बाद विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो तमाम राजनीतिक पार्टियां जनता के बीच आना शुरू हो गई हैं और अपने अपने बातों को, अपने अपने जो प्लान हैं उनको बता रहे हैं। हम आपको बता दें, इसके साथ ही मोहन भागवत वाले बयान पे, DNA वाले बयान पे भी ओवैसी ने लखनऊ में कहा है कि कब तक हम अपने आप को इंडियन और मुसलमान बताते फिरेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर भी वो पलटवार किया है। ओवैसी ने ये कहा है कि भागीदारी संकल्प मोर्चा यूपी में बनेगा, इसमें मुस्लिम माइनॉरिटी का एजुकेशन कम है, तो इसका जिम्मेदार कौन है। तो ओवैसी ने कई तरीके के सवाल उठाए हैं कि इतने दिनों से आप लोगों ने राज किया, अगर मुस्लिम माइनॉरिटी में एजुकेशन की जो कम अभाव देखने को मिलता है तो इसकी वजह कौन है, इसका जिम्मेदार कौन है। तो कहीं ना कहीं अब पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्म हो चुकी है। ओवैसी लगातार जो है उत्तर प्रदेश के दौरे कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर के साथ मीटिंग हो रही है। ओम प्रकाश राजभर ने यह भी कहा, जब पत्रकारों ने ये उनसे पूछा कि क्या आप अखिलेश यादव के साथ गठबंधन करेंगे, तो उन्होंने साफ कहा है कि ओम प्रकाश राजभर किसी के पास नहीं जाएंगे, जिसको आना होगा वो ओम प्रकाश राजभर के पास आएगा। तो अभी भागीदारी संकल्प मोर्चा में छोटे छोटे 10 दल हैं और ये दावा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में इनकी जो सीट है वो सबसे ज़्यादा निकल के आएगी। हम आपको बता दें कि अभी कैबिनेट का जो विस्तार हुआ है उसमें भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरे तरीके से जातिगत और क्षेत्रीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल में मोदी ने 7 सांसदों को शामिल किया है, जिसमें से 3 OBC हैं और 3 अनुसूचित जनजाति के हैं और एक जो है ब्राह्मण चेहरे को मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। तो बीजेपी जहां जाति और क्षेत्रीय समीकरणों को साधने में जुटी है, तो अब ओवैसी भी मैदान में उतर चुके हैं और अपनी जीत का दावा पेश कर रहे हैं।